ये रहा साथियों हमारा परसेंटेज का टाइप 2 चुनाव पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया। एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए तथा वह 500 मतों से हार गया। तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। हमें कुल मतों की संख्या बताना है। एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार थे, तो हम यहाँ पर एक उम्मीदवार और 2 उम्मीदवार लिख लेते हैं। पहले वाले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए और वह हार गया 500 मतों से। और यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए होंगे? जो टोटल मत पड़े हैं वो 100% पड़ते हैं, तो यहाँ पर 30% एक को मिल गया है, तो 70% दूसरे वाले को प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पर इसको दूसरे वाले को 70% मत प्राप्त हुए हैं और वह 500 मतों से जीत गया। और यहाँ पर जो पहला वाला है इसको 30% मत प्राप्त हुए और 500 मतों से हार गया। तो इन दोनों का जो हार जीत का डिफरेंस है वो 500 मतों का है। जो हार जीत का डिफरेंस है, हार जीत का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह 500 मतों का है। तो हमें परसेंटेज में भी इनका अंतर चेक करना होगा। तो परसेंटेज में इनका जो अंतर है वो कितना है? तो 70 माइनस 30, तो यहाँ पर अंतर निकल के आ गया 40% का। तो हमारे पास 40% बराबर 500 है, तो हम लिख देंगे 40% बराबर 500। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 का भाग 500 में देंगे तो 1% निकल के आएगा। और फिर हमें 100% निकालना होगा, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40% का हम भाग देंगे 500 में, तो 1% निकलेगा। और हमें चाहिए 100%, तो गुणा 100 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम काट देंगे 10 से 10, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर 2 से काटेंगे 5, और यहाँ पे हम 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 का आधा 250, और 250 का गुणा हम 5 में कर देंगे। तो 250 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का 0, 5 25, हाथ की आए 2, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 12, 1250। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 2। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल मत कितने पड़े ये हमें बताना है। तो इसमें भी, इस प्रश्न में भी साथियों 2 उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा। पहले उम्मीदवार को साथियों 30% मत मिले। साथियों हम आपको बता दें, जो मत 100% होते हैं, 100% मतों में 30% इसको मिल गया, तो बचे मत किसको मिले होंगे? दूसरे वाले को। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद जिसे 30% मत प्राप्त हुए हैं वह 16,000 मतों से हार गया। तो साथियों यहाँ पर ये 16,000 मतों से हार गया है, और ये वाला 16,000 मतों से जीत गया होगा। 70% जिसको मिला है वह 16,000 मतों से जीत गया। यहाँ पर 30% वाला 16,000 से हार गया है और 70% जिसको मिले हैं वो 16,000 से जीत गया है। मतलब यहाँ पर दोनों का जो हार जीत का डिफरेंस है वो 16,000 है। तो साथियों जो हार और जो जीत का डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 16,000 है। और यहाँ पर हमें परसेंटेज का अंतर चेक करना होगा, तभी तो हम इसको, तो यहाँ पर 30% और यहाँ पर 70%, इसका जो अंतर निकल के आया है वह 40% है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40% बराबर 16,000। तो हमें निकालना है 100%, कुल मत निकालना है, तो कुल मत 100% होते हैं। तो 40% हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 40% बराबर 16,000। तो 1% बराबर निकालना है, तो यहाँ पर 0 से 0 को काट देंगे। परसेंटेज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो साथ में लगा हो रहेगा।
यहाँ पर 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 1% बराबर 4 चौको 16 साथियों, यहाँ पर 400। 1% बराबर यहाँ पर 400 निकल के आ गया है साथियों। तो हमें तो चाहिए 100%, तो हम यहाँ पर 100% से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 40,000। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न रहा साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ पर एक यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले को 71% मत प्राप्त हुए हैं मिलते हैं तथा वह 756 मतों से जीत जाता है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो टोटल मत होते हैं 100%। 71 इसको मिल गए हैं तो बचे 29 किसको मिले होंगे, दूसरे वाले को। तो साथियों यहाँ पर ये पहले वाला जीत गया है 756 मतों से और ये वाला हार गया है 756 मतों से। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 756 मतों का डिफरेंस है और हमें अनुपात का डिफरेंस करना होगा। तो 71 और 29 का डिफरेंस है तो वो 42 है। तो 42% बराबर 756। तो सबसे पहले हम 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इस 42 का भाग हमें इसमें देना होगा। तो हम यहाँ पर 1% निकाल लेंगे और गुणा 100 करना होगा क्योंकि हमें कुल मत चाहिए और कुल मत कितने होते हैं, कुल मत जो होते हैं वह 100% होते हैं। यहाँ पर हम काट देंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से काटते हैं तो यहाँ पर हम 7 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पर 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 भाग नहीं जाएगा 0, 7 8 56। यहाँ पर 108/3 और गुणा 50। तो हम इसको 3 से काट देंगे तो 3 का 3 तिरका 9 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। बचा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 18 36 गुणा 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 का 0, 0 को 0 गुणा और यहाँ पर 6 पंच 30 का 0 हासिल 3 आ जाएंगी, 5 या 15 और 3 18। तो 0 0 8 1 18 1800 इसका राइट आंसर होगा। तो कुल मत कितने होंगे 1800, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न रहा दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 4। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये हमें बताना है। तो यहाँ पर साथियों 2 हैं, यहाँ पर एक उम्मीदवार और यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार। कुल मत कितने पड़े, तो कुल मत पड़े यहाँ पर 7500। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब होता है साथियों यहाँ पर जो अवैध है मतलब वो जो मत थे वो क्या है, खराब हैं या किसी न किसी तरीके से अवैध घोषित कर दिए। मतलब यहाँ पर वो मत खराब है। वैध मत होते हैं जो सही मत होते हैं वो हमारे वैध मत होते हैं। तो अवैध और वैध ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7500 का हम 20% निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया है और यहाँ पर 75 दूनी 150, 0 का 0 तो 1500। ये 1500 मत क्या थे साथियों, अवैध हैं। तो हमारे पास 7500 पड़े थे और जिसमें से 1500 अवैध मत हमको क्या करना है, घटाना होगा, तभी तो हम वैध मतों तक पहुँच पाएंगे। तो 0 0 0 0। तो साथियों अब हमारे पास जो वैध मत हैं जो सही मत हैं वह पड़े हैं 6000। तो यहाँ पर 6000 सही मत पड़े हैं क्योंकि
टोटल जो मत पड़े थे वो 75,000 डले थे, लेकिन क्या हुआ 1500 मत, 20% मत क्या हुए अवैध घोषित कर दिए गए। तो 1500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो उनको हमने हटा दिया है। तो अब बचे 6000 मत। 6000 मतों में क्या हुआ, एक उम्मीदवार को वैध मत, जिन्हें हम साथियों वैध मत कहेंगे। तो यहाँ पर वैध मतों के 55% मत मिले, तो एक को हमने 55% मत प्राप्त हुए हैं। तो एक को यहाँ पर 55%, तो दूसरे को कितना मिले होंगे, तो 100% होते हैं, तो दूसरे को मिले होंगे 45%। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 6000 का 45% निकाल लो, पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 6000 का 45%, 6000 का 45%। तो यहाँ पर 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, तो 45 गुणे 60 कर देंगे। तो 0 0 गुणा 6 पंचे 30, यहाँ पर हासिल की 3 लगा जाएगी, 6 चौको 24 और 3 27, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700। 2700 कहाँ है, हाँ ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये हमें बताना है। तो इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं, पहला है दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुल जो मत पड़े हैं वो 1,80,000 पड़े हैं, जिसमें से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, 10% मत बेकार पड़े हैं। तो भैया हम इनको हटाएंगे सबसे पहले, तो 10% को, तो हम इनमें से 10% को हटा देंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा 18,000। तो 18,000 मत क्या हुए साथियों, जो अवैध हैं उन माइनस कर देंगे तो वैध मत आ जाएंगे। तो जो टोटल है वो कितना है, टोटल है 1,80,000 और हमें घटाना होगा इसमें से 18,000, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैध मत निकल के आ जाएंगे। ये है साथियों कुल मत, ये है साथियों अवैध मत, जी हैं साथियों अवैध मत, और जब माइनस होके आएंगे तो ये हो जाएंगे वैध मत। तो हम घटा देंगे, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,62,000 वैध मत पड़े। तो ये हमारे काम के हैं, 1,62,000 ये हमारे वैध मत हैं। तो जी हमारे कुल वैध मत हो गए। तो हमें क्या बताया गया है, कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ठीक है, पहले उम्मीदवार को कितने मिले 80%, तो भैया दूसरे को कितने मिले होंगे, तो वैध मत भी तो 100% होते हैं, तो यहाँ पर 20% मिले होंगे। तो हमें क्या बताना है या हमसे क्या पूछा गया है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो हमें यहाँ पर 1,62,000 का 20% निकालना होगा। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 1,62,000 का 20%। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, 2 से यहाँ पर 5, हम इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो हम 5 का भाग दे देंगे, हम इस प्रकार से भी भाग को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देंगे तो 5 तिया 15, बचा 1, उतारी आ गई 2, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 2, फिर उतारा आया 0, 5 चौको 20, कट गए। यहाँ पर साथियों 2 जीरो बचे हैं, एक उतारा आ गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो, तो 32,400
जो आंसर निकल के आया है 32,400। ये हमारा जो आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है 32,400। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी साथियों प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।